हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू एक्सेल विज एंड टेक टिप्स। अगर आप एक्सेल सीखना चाह रहे हैं या अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक वीडियो की सीरीज बनाई है जिसमें मैं आपको एक्सेल बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आज ये उस सीरीज की पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एक्सेल के बारे में। एक्सेल में हम बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल में डाटा ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। डाटा ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा को रख सकते हैं। उसके अलावा उस डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं और चार्टिंग एंड ग्राफिंग कर सकते हैं और फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं। डाटा एंट्री कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी जो हमें रिक्वायर्ड डाटा है, फॉर एग्जांपल स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में और फैक्ट्रीज में एक्सेल को यूज़ किया जाता है। बहुत बड़े लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक यूज़ किया जाता है। तो हर किसी का अपना जो है ना यूनिक डाटा होता है जिसको उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से रखना होता है। कैसे उनको क्या उस उन वैल्यूज होती हैं जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में जो रखते हैं वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनका नेम, उनका सरनेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईटीसी, ये सारी चीज़ें वो इसको डाटा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वो अपने हिसाब से डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं और जो ऑफिस वाले और जो फर्दर फैक्ट्रीज वाले हैं वो अपने हिसाब से वो भी डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उस डाटा को एनालाइज भी हम कर सकते हैं, उनको सम कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, उसमें एवरेज देख सकते हैं और उस डाटा को पूरा जो हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम चार्टिंग एंड ग्राफिंग कर सकते हैं, जो उसमें काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म होगा कि चार्टिंग क्या होती है, ग्राफिंग क्या होती है। वो मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और उसके यूज़ कहाँ पे हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज बना सकते हैं और उसके अलावा बजट, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं। उसमें सिंपल डाटा एंट्री कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक डेट में क्या डाटा इनपुट किया है, क्या डाटा एंटर किया है, क्या रिकॉर्ड रखा है, सबको हम देख सकते हैं। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था कि हम एक्सेल बेसिकली है क्या। अब इसके हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएगी। ये मैंने एक्सेल वर्कशीट ओपन की हुई है। ये आपको इसका इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ये जो मैंने भी सिलेक्ट किया है इसको हम बोलते हैं सेल। ये होता है इसका सेल, सबसे छोटा इसका यूनिट, इसको हम सेल बोलते हैं। अभी ये जो मैंने सेलेक्ट किया है पूरी, इसको हम रो बोलते हैं। और अभी ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको बोलते हैं कॉलम। ये सेल से मिलकर रोज बनती हैं और कॉलम्स बनते हैं और इन रोज और कॉलम्स को मिला के ये पूरी एक्सेल की वर्कशीट बनती है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। ये सारा इसका मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें हम जो मैथमेटिकल जो है ना वो इसमें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हम जो है ना मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह इसमें हम कर सकते हैं। ये जो बेसिक मैथ है ना वो भी हम इसमें कर सकते हैं और इसके अलावा हम एडवांस लेवल पे जाके भी उसको जो है उसका एवरेज निकाल सकते हैं, लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो हम लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बताऊंगा। हम कोई भी अगर हमने एक्सेल में फार्मूलाज चलाना होता है तो हम सबसे पहले इक्वल लिखते हैं, उसके बाद जो हमें अमाउंट चाहिए हम वो लिख देंगे। ये अमाउंट किसी और सेल से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके दरमियान में हम ऐड लिखेंगे और सेकंड वैल्यू लिख देंगे और एंटर कर देंगे, ये ऐड हो गया। और अगर हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम सिंपल इक्वल लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, लेस लिखेंगे और सेकंड वैल्यू लिखें, एंटर कर देंगे। ये हो गया ऐड और लेस। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ये तो था जो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट टाइम के लिए ओवर एंड आउट।